शिक्षा पे है सभी का अधिकार, ये तो आपने सुना ही होगा। आज हम मौजूद हैं डूसू ऑफिस के बगल से और यहाँ ओपन बुक लाइब्रेरी छात्रों के लिए चलाई जा रही है। जो छात्र यहाँ बुक देना चाहते हैं वो दे भी सकते हैं और जो खरीद नहीं सकते बुक यहाँ से ले भी सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इनिशिएटिव शुरू किया है हमारे साथ जो भैया हैं, वो आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये इनिशिएटिव इन्होंने कैसे लिया और कहाँ तक जा रहा है और लोग यहाँ कितना आ रहे हैं, कितना छात्रों का भागीदारी है इसमें, वो हमको ये बताएंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सेल्फ फाउंडेशन के बुक इन हैंड कैंपेन में। बुक इन हैंड कैंपेन यह एक फ्री ओपन बुक लाइब्रेरीज का एक गठजोड़ है। हम इस नाम के तले अपनी इस फ्री लाइब्रेरीज को चला रहे हैं और इस इनिशिएटिव का मकसद है कि सभी को बिना आर्थिक बाधा के अच्छी किताबें पढ़ने का अवसर मिल पाए। दूसरा हमारा मुख्य मकसद है कि जो आज के समय में आज की जनरेशन, आज के लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो लोग किताबों से जुड़े, किताब पढ़ने की संस्कृति को हम फिर से जिंदा कर सकें। इसके साथ हमारे और भी कई सारे मकसद हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि किताबों का मौत एक इंसान के जीवन में, साथ ही एक समाज में कितना अहम रोल किताबें निभाती हैं। तो हमने इस पहल की शुरुआत अगस्त 2023 में गांधी विहार से की थी। मौजूदा समय में हमारी 5 लाइब्रेरीज़ है। सबसे पहले हम बता देते हैं हमारी लाइब्रेरीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरी तरह फ्री है, इसके लिए कोई फीस है, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है। हमारी दिल्ली में 5 जगह लाइब्रेरीज़ लगती है। कोई भी आकर के कोई भी एक किताब एक बार में आप ले जा सकते हैं, 1 या 2 सप्ताह के लिए पढ़ने के लिए। पढ़कर आपको किताब हमें ही वापस करना होता है। और हमारी हर लाइब्रेरी वंस अ वीक, सप्ताह में 1 दिन उसी जगह पे रेगुलरली लगती है। अब हम आपको बताते हैं हमारी लाइब्रेरीज़ कहाँ और कब लगती है। हमारी पहली लाइब्रेरी गांधी विहार में है, जो हर रविवार को लगती है। दूसरी लाइब्रेरी हमने शुरुआत की विजयनगर में, जो कि हर शनिवार को लगती है। तीसरी लाइब्रेरी की शुरुआत की हमने सोवेनियर्स ऑफ दुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन की जगह पे। वहाँ की प्रेसिडेंट है प्रोफेसर गीता सहारे मैम, उन्होंने हमें अपनी लाइब्रेरी चलाने के लिए परमिशन दी और वहाँ पे हर शुक्रवार को लाइब्रेरी लगती है हमारी। और ये शुरुआत हमने की थी सितंबर 2024 में। तो वहाँ पे हमें 5 महीने हो गए। और आप जहाँ पे मौजूद है, ये जगह है डूसू ऑफिस के बगल वाली आर्ट्स फैकल्टी में। यहाँ पे हमने 9 दिसंबर 2024 को शुरुआत की और यहाँ पे लाइब्रेरी लगती है हमारी हर सोमवार को। तो इस तरीके से एक पत्राचार में भी हमने नई शुरुआत की है, जो कि स्लम एरिया है, वहाँ पे हम बच्चों की लाइब्रेरी हमने शुरू की है, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो हमारे इस सफ़र में अभी तक हमने 5 लाइब्रेरीज़ की शुरुआत की। और जो आपका सवाल था, आपने हमसे पूछा कि कौन कौन और कैसे इस पहल की शुरुआत हुई। तो दरअसल ये शुरुआत हम कुछ दोस्तों ने मिलके, 3-4 दोस्तों ने मिलके इस पहल को आगे बढ़ाया। अनुराग इसके मुख्य सूत्रधार रहे। अनुराग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ फाउंडेशन, इसी सेल्फ फाउंडेशन ने कई सारे इनिशिएटिव्स पहले भी लिए हैं। हम लोगों का सफ़र इलाहाबाद से शुरू हुआ। इलाहाबाद में हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की। दिल्ली आने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन और बाद में फिर हमने अगस्त 2023 में इस पहल की शुरुआत की गांधी विहार से। और अनुराग के साथ हमें मौका मिला इस पहल के हिस्सेदार बनने का। उसके बाद और भी कई सारे हमारे टीम मेंबर्स रहे और धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल हम बताना ये चाहते हैं कि ये पहल, ये इनिशिएटिव कुछ चुनिंदा युवाओं के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा शुरू किया गया है। और हम आमंत्रित करते हैं आप सभी को, जो भी इस पहल का हिस्सा बनना चाहता है, आप आइए और हम मिल करके इस इनिशिएटिव को इसके मकसद तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। आप जो कह रहे हैं कि आप ये बताइए प्रेरणा आपको कैसे मिली इसको शुरू करने की, कहाँ कैसे लगा आपको कि ये करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। दरअसल होता ये है कि हम लोग जो सक्षम है किताबें खरीद के पढ़ लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हम 3-4 दोस्तों ने मिलके भी किताबें लगभग हमने खरीदी, पढ़ने का भी शौक़ रहा। तो लगभग 150-200 किताबें हमारे पास जमा हो गई। फिर कहीं ना कहीं मन में विचार आता था कि हम तो सक्षम थे, हमने खरीद के पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो किताबें खरीद नहीं पाते। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो किताब हम पढ़ लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक बार पढ़ने के बाद हमारे घरों पे शेल्फ में रखी हुई धूल खाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचार आता था कि काश एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारी पढ़ी हुई किताबें भी हम किसी और के साथ शेयर कर सके, साझा कर सके, उन किताबों का फ़ायदा और भी लोग उठा पाए।
तो यही एक बीज था जो हमारे मन में हम हमारे साथियों के मन में रहा, और फिर हमें लगा, फिर हमने एक तरह से ये जो आप आज देख रहे हैं इस पहल को 1.5 साल बाद आप देख रहे हैं, तो ये पहल उसी एक बीज से अंकुरित होकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे हर कोई अपनी किताबें ला करके औरों के साथ साझा कर सकता है, ज्ञान को साझा कर सकता है, और न जाने कितने असंख्य लोगों को एक किताब न जाने कितने असंख्य लोगों को पढ़ने का मौका दे सकता है और कितने सारे लोगों का लाभ कर सकता है। अच्छा सर, तो आपने यहाँ 9 दिसंबर 2024 को शुरुआत की थी, तो यहाँ डीयू में अभी कितने हद तक ये साकार है, कितने छात्र यहाँ पहुँच पा रहे हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी 9 दिसंबर डीयू, अगर हम बात करें डीयू कैंपस में, तो डीयू कैंपस में हमारी लाइब्रेरी आई है 14 सितंबर 2024 को, जो हमने दुआ सुवेनियर शॉप में की। उसके बाद 9 दिसंबर को हमने यहाँ पे शुरुआत की आर्ट्स फैकल्टी में। हम चाहते थे कि हमारी लाइब्रेरी और इस आइडिया का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाए, तो उसलिए हमें यहाँ पे प्रेजेंस अपनी रखनी थी। तो अभी तक अगर आप पूछे कि हम अपने मकसद में कितना कामयाब हुए हैं, तो गांधी विहार लाइब्रेरी में हमने 1.5 साल में हमारे पास लगभग 2100 रीडर्स, एज अ रीडर्स, युवा, चाहे वो हर आयु वर्ग के हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इस तरह से लगभग 2100 लोग हमारे इस पहल का हिस्सा बने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे हमने लगभग अभी तक आज की तारीख तक हमने 2000 छात्रों को, छात्राओं को, युवाओं को अपनी इस पहल से जोड़ लिया है। अच्छा। और हम कहें तो यहाँ पे हमें जो रिस्पांस मिला है वो अभूतपूर्व रहा है। जैसा कि हमने बताया कि गांधी विहार लाइब्रेरी में 1.5 साल में हम 2000 तक पहुँच रहे हैं, और हमने 5 महीने में यहाँ पे लगभग 2000 लोगों को, युवाओं को अपनी इस पहल से जोड़ा है, हमने उन तक किताबें पहुंचाई हैं। अच्छा। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग जिस तरह से इसे स्वीकार कर रहे हैं इस पहल को। अच्छा, तो मेरा ये प्रश्न है कि तो क्या यहाँ छात्र जो डीयू के हैं काफ़ी पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है पूरे देश भर में कितना फेमस है डीयू अपने लिए, बिल्कुल पढ़ाई के लिए, तो क्या छात्र भी अपनी मर्जी से यहाँ बुक्स डोनेट कर जाते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे हम जैसे कि एक कम्युनिटी लाइब्रेरी है, सामुदायिक लाइब्रेरी, सामुदायिक पुस्तकालय है, तो कम्युनिटी लाइब्रेरी का अर्थ है कि उसमें हर कोई अपना योगदान दे सकता है, और हमारा मानना है देना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है कि हमारी इस पहल में बहुत सारे लोग साथी बनते हैं, मदद करते हैं, चाहे वो किताबें डोनेशंस के तौर पे हो, चाहे वो जो आर्थिक खर्च आता है उसमें थोड़ा बहुत हर कोई, अगर हम अपील भी करते हैं कि हमारी इस पहल को चलाने में जो आर्थिक खर्च है उसमें भी हमें मदद चाहिए होती है। और यहाँ तक कि अगर कोई एक दोस्त अपने किसी दूसरे दोस्त को अगर इस पहल के बारे में बता रहा है, उसे लेकर आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी मदद है। तो हमें सहयोग भी मिल रहा है और ये पहल सफलतापूर्वक संचालित है। तो आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ आने के लिए, कि किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, या यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमने अपने जीवन में सीखा है कि अगर आप भी, हम एक इस सामाजिक पहल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप में भी वो प्रेरणा है और आप भी कुछ अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई योगदान देना चाहते हैं, आप भी जो आपको ठीक लगता है आप उस पहल का हिस्सा बनिए या उन्हें शुरू करिए और अपना योगदान दीजिए, क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण उसके देश के युवाओं के योगदान से ही होता है। तो और रही बात हमारी पहल की, तो हम चाहते हैं कि आप सभी हमारी इस पहल का हिस्सा बने। आप आइए, हमारी लाइब्रेरी को देखिए, हमारी किताबों का कलेक्शन देखिए, और जिस भी तरह से आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे योगदान देना चाहते हैं, तो हमें आपकी मदद की, आपके साथ की आवश्यकता है। और हम इसमें एक जिक्र और करना चाहेंगे, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये स्टूडेंट यूनियन दूसू के बगल में ये लाइब्रेरी हमारी लगी है, तो इसका भी सफ़र काफ़ी रोचक रहा है। दरअसल हमें यहाँ पे जहाँ पे हमें किताब को स्टोर करने के लिए, जहाँ हम किताब पहले रखते थे, तो हमने लगभग 1 साल तक किताबें रखी हैं किसी की मदद से। तो किसी कारणवश हमें किताब रखने के लिए किसी और जगह की आवश्यकता थी। तो फिर जब हमारी दुआ में लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी थी, लगभग 3 से 4 महीना भी हो चुका था,
तो फिर हमें किताब स्टोर करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। इसके लिए हमने दूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री जी से मदद मांगी और उन्होंने सहर्ष हमें किताब रखने के लिए एक स्पेस अवेलेबल करवाया और उन्होंने हमें ये प्रपोज़ किया, ऑफ़र किया कि हम एक लाइब्रेरी की शुरुआत आज फैकल्टी में भी करें। तो उनकी इस प्रपोज़ल से हमें भी खुशी हुई और हमें भी लगा कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया, जो महत्व समझा है हमारी पहल का, बुक इन हैंड कैंपेन की लाइब्रेरीज़ का। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन का उनको महत्व काफ़ी अच्छे से समझ आया है और उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए आपको अप्रोच किया। हाँ, और उन्होंने जो हमें किताब रखने के लिए जो स्पेस अवेलेबल किया, हम उसके प्रति उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये लाइब्रेरी की शुरुआत हमने की और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, युवाओं को फ़ायदा पहुंचा रही है और इसके गवाह हम खुद नहीं हैं। आप अगर यहाँ पे आने वाले हमारे जो रीडर्स हैं, जो युवा छात्र आते हैं यहाँ पे, आप उनसे भी बात करके ये चीज़ जान सकते हैं कि इस पहल की कितनी आवश्यकता थी और कितने लोग इस लाभ इस लाइब्रेरी का ले पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने काफ़ी अच्छा बताया और काफ़ी सुनने में अच्छा लगा। और ये जो पहल आपने शुरू की है, ये अपने आप में ही बहुत यूनिक है।